समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हवा में नमक की खुशबू। उसी गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी जिंदगी समुद्र की लहरों से जुड़ी हुई थी। वह हर सुबह अंधेरे में उठता, अपने फटे पुराने जाल को कंधे पर रखता और छोटी सी नाव में बैठकर समुद्र की ओर निकल जाता। यूसुफ के घर में दौलत नहीं थी, लेकिन सुकून था। उसकी पत्नी आमिना बहुत सब्र करने वाली और समझदार औरत थी। कम सामान में भी घर को संभाल लेती और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती। उनके 2 बच्चे थे, हसन जो 8 साल का था और मरियम जो अभी 5 साल की नन्ही बच्ची थी। यूसुफ की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पीठ झुक गई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन होंठों पर हमेशा दुआ रहती थी। वह अक्सर कहती, बेटा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। वह देर करता है लेकिन अंधेरा नहीं करता। उस दिन भी यूसुफ खाली जाल लेकर घर लौटा। बच्चों की आंखों में भूख और सवाल थे, लेकिन आमिना ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। आज भी अल्लाह ने हमें सब्र की दौलत दी है, आमिना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यूसुफ का सिर शर्म से झुक गया। तभी उसकी मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, जो मिला है उसी में शुक्र करो। शुक्र करने वालों के लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं। उस रात यूसुफ देर तक जागता रहा। उसने अल्लाह से दुआ की कि उसके बच्चों को भूखा न सोना पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं थी। अगली सुबह यूसुफ का जाल और भी ज्यादा फट गया। गांव के कुछ लोग उस पर हंसने लगे। यूसुफ, अब तो तेरे जाल के साथ साथ तेरी किस्मत भी फट चुकी है, किसी ने ताना मारा। यूसुफ चुप रहा। उसने जाल को बांधा, अल्लाह का नाम लिया और समुद्र में उतर गया। उस दिन समुद्र बिल्कुल शांत था। न तेज लहरें थीं, न हवा में शोर। अचानक यूसुफ को अपने जाल में भारीपन महसूस हुआ। जब उसने पूरी ताकत से जाल खींचा तो उसमें एक मछली थी, लेकिन वह कोई आम मछली नहीं थी। उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और आंखों में अजीब चमक थी। तभी एक नरम सी आवाज सुनाई दी, ए यूसुफ, डर मत। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। कौन बोल रहा है? मछली बोली, मैं तुम्हारे सब्र की परीक्षा हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 नेमतें दूंगी। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, मैं गरीब हूं लेकिन लालची नहीं। अगर यह अल्लाह की आजमाइश है तो मैं इसे कबूल करता हूं। मछली ने कहा, पहली नेमत, मैं तुम्हें हलाल रिज्क में बरकत दूंगी। तुम्हारे घर में कभी भूख नहीं रहेगी। दूसरी नेमत, मुसीबत में तुम्हें सब्र और हिम्मत मिलेगी। तुम कभी शिकायत नहीं करोगे। तीसरी नेमत, मैं तुम्हें लोगों के दिलों में इज्जत दूंगी ताकि तुम रहमत का जरिया बनो। यूसुफ ने बिना देर किए जाल खोल दिया। मछली पानी में गायब हो गई और उसी पल से यूसुफ की जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हो गई। अगले ही दिन से यूसुफ का जाल मछलियों से भरने लगा। अजीब बात यह थी कि जितना मिलता उतना ही काफी होता। न कुछ झाया होता, न कभी कमी पड़ती। आमिना ने कभी घमंड नहीं किया। वह कहती, ये सब अल्लाह का फजल है, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। यूसुफ की मां सजदे में गिरकर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद एक भयानक तूफान आया। यूसुफ की नाव टूट गई, जाल बह गया और घर को भी नुकसान पहुंचा। बच्चे डर से रोने लगे। आमिना ने उन्हें सीने से लगाते हुए कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, वही सबसे बेहतर जानता है। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर शुक्र था। उसी रात यूसुफ ने सपने में वही जादुई मछली देखी। उसने कहा, तुम इस परीक्षा में कामयाब हो गए। तुमने सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। यही असली दौलत है। सुबह यूसुफ ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। अब गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे थे। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा। वक्त गुजरता गया। यूसुफ अमीर नहीं बना, लेकिन खुशहाल हो गया। उसके बच्चों के चेहरे पर सुकून था, उसकी मां इत्मीनान में थी और आमिना का दिल शुक्र से भरा हुआ था। कहानी के अंत में आवाज गूंजती है, जिस घर में सब्र और शुक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत खुद चलकर आती है। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि अल्लाह उसके दिल को नेमतों से भर देता है।